अब हम लोग देखते हैं कि न्यूटन्स रिंग इन ट्रांसमिटेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट हम लोग देख लिया। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट सिस्टम में क्या होता है, पाथ डिफरेंस इन ट्रांसमिटेड लाइट सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि पाथ डिफरेंस जो था वह 2μ कॉस ऑफ आर प्लस थीटा होता है, क्योंकि इसमें कोई एडिशनल पाथ चेंज होता नहीं ट्रांसमिटेड सिस्टम में। जैसा मैंने वेव शेप में अभी हम लोगों ने देखा था या थिन फिल्म। अब यहाँ पे होता है कि जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कि फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंड स्मॉल थीटा, तो जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो आई इक्वल टू 0 होता है, आर इक्वल टू भी 0 होता है और थीटा स्मॉल हो जाता है। तो ये कॉस जो होता है यहाँ पे कॉस ऑफ आर प्लस थीटा तो 0 होता है, कॉस थीटा भी स्मॉल होता है, ये अप्रोक्सीमेट 1 हो जाता है। तो पाथ डिफरेंस हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2μt। ये पाथ डिफरेंस डायरेक्ट लेंगे और थिकनेस जो होता है वो tn स्क्वायर इक्वल टू rn स्क्वायर अपॉन 2r होता है। ये कितना है, थिकनेस ऑफ द न्यूटन्स रिंग है, ये थिकनेस ऑफ न्यूटन्स रिंग। तो कौन सा रिंग का, हमने कोई nth रिंग ले लिया जो थिकनेस टीएन पे कहाँ पे बनता था, इस वाले पार्ट पे ये जो बनता है इस मीडियम में बनता है। तो किसी थिकनेस पे हमने ये ले लिया कि यहाँ पे थिकनेस है, इस थिकनेस पे यहाँ पे कोई रिंग बनता है, ये न्यूटन्स रिंग है जिसका ये डायमीटर हो गया, यहाँ पे ये रिंग बनता है इस टाइप का। तो इसका रेडियस है स्मॉल आर, ये थिकनेस पे, और ये जो टीएन है इसी टीएन को हम लोग यहाँ पे इसमें यूज करेंगे इस पार्ट डिफरेंस वाले टी में। हम लोग यहाँ पे डायमीटर अब निकालते हैं। तो डायमीटर ऑफ रिंग, न्यूटन्स रिंग है, डायमीटर ऑफ रिंग किसमें, इन ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो डायमीटर किसका, ब्राइट का डार्क रिंग का। फॉर ब्राइट रिंग का पहले निकाल लेते हैं। तो फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए कितना होता है पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एवन मल्टीप्लस लैम्डा बाई 2, और पार्ट डिफरेंस कितना है 2μt इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पे 2n लैम्डा बाई, तो डायरेक्ट हम लोग सीधे n लैम्डा लिखेंगे, याद करेंगे हमेशा एवन, लेकिन भले एक स्टेप बाद में हम लोग इसको कैलकुलेट करके लिख दें n लैम्डा। तो यहाँ पे आ जाएगा n लैम्डा। अब यहाँ पे t जो यहाँ पे n है तो जनरलाइज करने के यहाँ पे tn लिख देते हैं। यहाँ पे tn का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 2μ इंटू टीएन का वैल्यू rn स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल टू n लैम्डा। हमको डायमीटर का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, r स्क्वायर तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको निकल जाएगा यहाँ पे ये डायमीटर। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू टाइम्स हो जाएगा 4rn स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे 4n लैम्डा, और यहाँ पे था डिनोमिनेटर में r। अब 4rn स्क्वायर हमको आगे यहाँ पे 4rn स्क्वायर, ये जो 4rn स्क्वायर है ये बोला ये आ गया। अब इसको हम लोग डायमीटर लिख देंगे। तो अब आ जाएगा डायमीटर tn स्क्वायर, एक तरफ बाद में आके दूसरी तरफ लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4n लैम्डा r अपॉन म्यू। तो ये कंडीशन था किसके लिए, ये कंडीशन था मिनिमा के लिए, किसमें, रिफ्लेक्टेड सिस्टम। तो अब यहाँ पे dn इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 4n लैम्डा r अपॉन म्यू। फिर जब सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 4 लैम्डा r अपॉन म्यू एक साथ लिख सकते हैं, सारे के सारे कांस्टेंट हैं। वेवलेंथ के लिए एक वेवलेंथ कांस्टेंट, r कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, और यहाँ पे n। तो ये dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट n, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल नंबर।
तो ये कंडीशन इसमें है मैक्सिमा का, और यही कंडीशन था, ये फॉर्मूला सेम आता है कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में मिनिमा का। तो इसलिए हम लोग पहले देखे भी हैं कि जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड सिस्टम में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे और मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा तो पाथ डिफरेंस कितना था मिनिमा के लिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 2 म्यू टी। अब यहाँ पे जब माइनस प्लस हम लोग कोई दोनों ले सकते हैं, -1 या +1। तो जैसे अगर यहाँ पे माइनस लिए तो n का वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अगर 2n प्लस लेते तो हम n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करें। अब यहाँ पे ले लिए 2n -1 इंटू लेमडा बाई 2। अब यहाँ पे ये है n के टर्म में, तो इसको भी n लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 2 म्यू इंटू थिकनेस कितना था न्यूटन्स रिंग का, तो RN²/2R इक्वल टू 2n -1 इंटू लेमडा बाई 2। अब ये RN² आ गया, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो 2 कैंसिल पहले कर दिया। अब म्यू टाइम्स इंटू 4RN² R हो गया इक्वल टू 4 टाइम्स 2n -1 इंटू लेमडा बाई 2 हो गया। अब चाहे तो इसको हम लोग 2 को कैंसिल कर सकते हैं। हमको चाहिए था ये 4RN², तो ये आ गया डायमीटर। तो इस डायमीटर को हम एक तरफ बाद में के सबको RHS में ले जाते हैं। तो ये जाएगा 2 इंटू 2n -1 इंटू लेमडा, यहाँ पे और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था तो यहाँ पे हमने म्यू लिख दिया। अब यहाँ पे dn निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2 इंटू 2n -1 लेमडा R अपॉन यहाँ पे म्यू इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा 2 कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, R कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, √2n -1। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिख सकते हैं √2n -1, तो और नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा इसमें मिनिमा का कंडीशन, रिफ्लेक्टेड में क्या था कंडीशन ऑफ मैक्सिमा का। तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंटेड जस्ट अपोजिट होता है, तो इसमें मिनिमा का ये कंडीशन है। फिर यहाँ से ये फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, ये तो पूछता है और ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए, dn² इक्वल टू 4n -2 इंटू लेमडा R अपॉन यहाँ पे म्यू कर दी। तो ये -+2 जो होता है केवल एक टर्म में ऐड हो जाता है, ये वाला टर्म, ये किसमें मैक्सिमम मिनिमम में। तो 4n लेमडा R बाई 2 कॉमन रहता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल के डायरेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो ये हो गया ट्रांसमिटेड सिस्टम में। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड में लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ये हो गया ट्रांसमिटेड सिस्टम। रिफ्लेक्टेड में हो गया पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2, इसका होता है 2 म्यू टी। इसमें जो होता है ब्राइट रिंग का अगर dB लिख देते हैं तो इसमें फॉर्मूला आ जाता है कि 4n +2 या -2 लेते हैं यहाँ पे लेमडा R अपॉन म्यू। ट्रांसमिटेड में ठीक जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे dn² इक्वल टू ब्राइट हो जाता है कि 4n लेमडा R अपॉन म्यू। ये dn², इसको डार्क का लिखते हैं। रिफ्लेक्टेड में आ जाता है 4n लेमडा R अपॉन म्यू, और ये इसका आता है डार्क का। ट्रांसमिटेड में 4n माइनस या प्लस लेमडा R बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे का ठीक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो एक में ब्राइट बनता है दूसरे में डार्क बनता है, ये कंडीशंस आता है। तो जनरली न्यूमेरिकल पूछा जाता है, रिफ्लेक्टेड में जब तक ना कहा जाए तब तक हम लोग रिफ्लेक्टेड ही लेते हैं। और दूसरी बात है, अगर कोई जब तक ब्राइट या डार्क का ना रहे तो हम लोग जनरली क्या लेते हैं, यहाँ पे डार्क रिंग वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेप कम है 4n लेमडा और 2। इसमें कितना ब्राइट लेंगे तो +2 कैलकुलेशन केवल बढ़ जाता है, उसे जो भी आसानी लगे वही लेना चाहिए। हम जनरली लेते हैं ये डार्क रिंग वाला। अब हम लोग आगे देखते हैं वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं।